नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री सीएम यानी नीतीश कुमार रविवार को दिल्ली रवाना हो गए हैं। चुनाव जीतने और 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ये पहला मौका है जब नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार का ये निजी दौरा है। वे दिल्ली में नियमित हेल्थ चेकअप भी करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली के राष्ट्रीय स्तर के कुछ नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात भी हो सकती है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही नीतीश कुमार की सास विद्यावती देवी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार के दौरान नीतीश कुमार गंगा घाट पर गए थे। अब नीतीश कुमार फिर से अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इसमें उनका दिल्ली दौरा भी शामिल है। बिहार चुनाव में जीत के बाद पहली बार नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। एनडीए को प्रचंड बहुमत के साथ 202 सीटें मिली हैं। बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी को 89 सीटें, जदयू को 85, लोजपा रामविलास को 19, हम को 5 और रालोमो को 4 सीट पर जीत मिली थी। इस प्रचंड जीत के बाद पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ था, जहां पहली बार पीएम मोदी ने शिरकत किया था। वहीं अब दिल्ली में सीएम नीतीश और पीएम मोदी की मुलाकात भी हो सकती है। मालूम हो कि इन दिनों सीएम नीतीश हिजाब विवाद को लेकर भी काफी चर्चा में आ गए हैं। आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र देने के दौरान सीएम नीतीश ने एक महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटा दिया था, जिसके बाद से ही सीएम नीतीश का देश भर में विरोध होने लगा था। इसी बीच सीएम नीतीश दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए चले गए हैं। तो सीएम नीतीश और पीएम मोदी की मुलाकात होगी। साथ में अमित शाह से भी सीएम नीतीश की मुलाकात हो सकती है। अब इसको लेकर के सियासी हलचल भी तेज है। तो बिहार की सियासत में इन दिनों बड़े बदलाव की सुगबुगाहट भी तेज है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर हुए 2 हालिया संगठनात्मक बदलाव की राज्य के राजनीतिक समीकरणों में खूब चर्चा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा न केवल औपचारिक माना जा रहा है, बल्कि इसके पीछे भविष्य की बड़ी रणनीति के भी संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा आलाकमान ने हाल ही में 2 ऐसे फैसले लिए जिनका सीधा प्रभाव बिहार की राजनीति पर पड़ना तय माना जा रहा है। बिहार के कद्दावर विधायक नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने को लेकर के राज्य में पार्टी की पकड़ मजबूत करना बताया जा रहा है। पार्टी ने बिहार भाजपा की कमान नए चेहरे को सौंपकर सांगठनिक फेरबदल की प्रक्रिया पूरी कर दी है। दूसरा बदलाव हुआ है बिहार से ही संबंधित है, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। इन दोनों बदलाव के बाद अब ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा का राजनीतिक महत्व और भी बढ़ चला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारे में चर्चा ऐसी है कि नीतीश कुमार का ये दिल्ली दौरा गठबंधन की नई दिशा तय करेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस दौरान भाजपा और जदयू के शीर्ष नेतृत्व के बीच कई मुद्दों पर सहमति बन सकती है। इसके तहत ये माना जा रहा है कि एनडीए के भीतर सीटों के तालमेल और आगामी रणनीति पर कोई ठोस फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन बनाए गए हैं। फिलहाल नितिन नवीन दिल्ली में ही हैं। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नितिन नवीन खुद सीएम नीतीश से मिल सकते हैं और बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद सीएम नीतीश से आशीर्वाद लेने भी आ सकते हैं। वहीं बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार में किस पार्टी से किसे जगह मिलेगी, इसके नामों पर भी अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। और सबसे खास बात यह है कि नए प्रदेश नेतृत्व और जदयू के बीच बेहतर तालमेल बिठाने पर भी चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा ने नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी देकर यह साफ कर दिया है कि बिहार उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब गेंद नीतीश कुमार के पाले में है कि वे इन बदलाव के बीच गठबंधन को किस स्वरूप में आगे ले जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि ये बैठक जदयू और भाजपा के बीच आगामी रणनीति तय करने के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। ये भी संभावना जताई जा रही है। इस बैठक के बाद कैबिनेट विस्तार से संबंधित कई अहम निर्णय भी सामने आ सकते हैं। इनमें जदयू और भाजपा दोनों पक्षों से किन नेताओं को कैबिनेट में जगह दी जाएगी, ये तय किया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।